यार, कैसे छोड़ दें इसको जो हमारे लिए सब कुछ छोड़ के बैठा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। मेरे साथ हैं एक डिजिटल दहशतगर्द, गैर मुल्की, ओवरसीज़, परदेसी डिजिटल दहशतगर्द। ये इनके साथ मुझे क्यों ख़्याल आया, ये बात इस तरह की हुई कि आजकल ये बहुत आम सा लफ़्ज़ चल रहा है कि डिजिटल दहशतगर्द, और इनकी चूँकि वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो ये दहशतगर्दों की एक अपर कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसलिए इनको मैंने तकलीफ़ दी है। अस्सलाम वालेकुम यासर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? ठीक हैं? अच्छा, आप आगे जाने से पहले मुझे ये बताएँ कि ये पीटीआई आपने वन ओनली अपना नाम के साथ लिखा है, नाम नहीं लिखा, सो रीज़न? अ, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो नाम मैंने रखा हुआ है ये बेसिकली मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट भी है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खान साहब के लिए ली थी, पीटीआई ओनली क्योंकि उसके अलावा और कोई ऐसा है ही नहीं। तो इस वजह से मेरी हर आईडी पर आपको ये नाम नज़र ज़रूर आएगा, इसकी ये वजह है। ऑलराइट। अच्छा, ये बताएँ कि अब आप, मुझे पता है कि आप अपना बिज़नेस करते हैं, कारोबार है, आप इंग्लैंड में और यू आर सक्सेसफुल बिज़नेसमैन, अपना काम-शाम करते हैं। आपको क्या सूझी एकदम से जंप इन करने की, ये टिकटॉक और सोशल मीडिया, ये कैसे आप किस तरह आए इस तरफ आए? देखिए नज़र भाई सच्ची बात ये है कि मुझे कोई और किसी किस्म का कोई वीडियोज़ बनाने का कोई ऐसा शौक नहीं था। हकीकत में जो मुझे थोड़ा-सा फ़ील हुआ कि खान साहब जो थे उन्होंने अपनी बहुत-बहुत मेहनत की, उनकी 27-28 साल की मेहनत थी। देखिए, मुझ जैसे जितने भी ओवरसीज़ हैं ना, उनको भी सबको नज़र आता है कि खान साहब के साथ जो ज़ुल्म और ज़्यादती हुई, जो हर किसी को पता है। तो मुझे सबसे अच्छी जो जमात लगी, जो सबसे कामयाब जमात लगी, वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लगी। तो उनके साथ जितनी भी ज़्यादतियाँ हुई हैं, मैं सिर्फ़ उनके बारे में बात करता हूँ। जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जो कुछ हुआ है, मैं सिर्फ़ उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ और खान साहब के लिए पहले तो बहुत कम बनाता था, अब मैंने बल्कि ज़्यादा बनाना शुरू कर दी। सिर्फ़ इमरान खान साहब के लिए। जी। अच्छा, ये अब आप चूँकि इंग्लैंड में रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे ऊपर खान साहब का भी एक है कि वो कहते हैं कि जी मेरा बहुत भरोसा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में और सोशल मीडिया में, और मैं अक्सर ये कोट करता हूँ कि हम दोनों ही हैं, हम सोशल मीडिया भी हैं और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी में। लेकिन स्टिल आपको कहीं लगता है कि हमें कुछ और बेहतर करना चाहिए, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी कुछ बेहतर कर सकते हैं? देखिए, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपने देखा होगा चाहे लंदन हो, चाहे बर्मिंघम हो, पूरे यूके में जो है खान साहब के लिए प्रोटेस्ट किए जाते हैं। जिसमें 1-2 जगह पर मैं भी गया था। मैंने वहाँ पर देखा लोगों के दिलों में जो मोहब्बत खान साहब के लिए है, मैंने आज तक कभी भी किसी पार्टी में नहीं देखी। जिस तरीके से ये लोग अपने प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं, देखें यही एक तरीका है जिसकी वजह से ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ खान साहब का साथ दे सकते हैं। ऑफ़ कोर्स हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। हम लोग जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं, हम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक खान साहब बाहर नहीं आते। खान साहब की एक आवाज़ पर अगर खान साहब हमें कहें ना कि मुझे आप लोगों से ये मदद चाहिए, यकीन करें, हम दरेग नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा एक मुहिम चली थी कि नो रेमिटेंस, इमरान खान के एक नो डेमोक्रेसी नो रेमिटेंस समथिंग लाइक दैट, कि ठीक है जी, हमने पैसे नहीं भेजने। उसको आप किस तरह देखते हैं? उसको पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव देखते हैं, या आपको को लगता है कि और ऑप्शन होनी चाहिए? उसको उस सारी मुहिम को किस तरह देखते हैं? क्योंकि मैंने पिछले दिनों कुछ बंदों से सुना है कि दोबारा से वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि खान साहब को ये छोड़ने को तैयार नहीं है। तो उस पे इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? नो नो रेमिटेंस वाली जो जो मुहिम है, बायकॉट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स वाली? देखिए नॉन रेमिटेंस की आप बात जो कर रहे हैं जिसमें ये लोग जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपनी रेमिटेंस पाकिस्तान भेजते हैं, उसके बारे में? उसके बारे में, क्योंकि जी। वो लोग कह रहे हैं कि हम इसको रोकें। मैंने ये अ सुनने में आ रहा है बहुत ज़्यादा। अ, ये बिल्कुल हकीकत है क्योंकि रेमिटेंस जो है अभी बहुत ज़्यादा लोगों ने जितने भी पूरी दुनिया में जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने बहुत कम कर दिए हैं। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि जितना नुकसान इस वक़्त मुल्क को हो रहा है, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से, वो आपको कभी भी मीडिया पर नहीं दिखाया जाएगा। और इस चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीके से रोका जा सकता है और उसका हल सिर्फ़ एक ही है कि रिलीज़ इमरान खान। हाँ, ये तो एक है चीज़ें, रिलीज़ इमरान खान, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है।
अच्छा, जी। मुझे ज़रा दोबारा सोशल मीडिया की तरफ आएँ, क्योंकि सोशल मीडिया एक्टिविटी हमारी चलती रहती है, उसकी वजह से ये जो है आपका जो अपना एक मुनफ़रद आपका स्टाइल, आपका आपको क्या सूझी? वैसे आप लगते नहीं है कि वो जो बंदूक उस वाला आपने पकड़ी होती है इस तरह करके, वो स्टाइल जो है, वो कहाँ से आपको बहुत से लगता है वाक़ई वो डीजीआई एसपीआर ठीक कह रहा है, दहशतगर्द है सारे। नहीं, ये देखिए, ये जब से ये नाम आया ना कि हम लोग डिजिटल दहशतगर्द हैं, तो फिर उस वजह से ये एक स्टाइल जो है ना, ये ऐसे करना पड़ता है। वैसे हमें किसी किस्म का कोई शौक नहीं है। अगर ये इन लोगों ने नाम दिया और इनको लगता है कि हम अगर ऐसे हैं, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ खान साहब के लिए ऐसे हैं। हमें और किसी के लिए या किसी को बताने के लिए नहीं। अच्छा, एक बड़ा कंसर्न है, आपका अपना बिज़नेस है, अपना लेकिन आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते होंगे यहाँ से, कोई पी जैसे टिकटॉक से ना या यूट्यूब कहीं से, कुछ सोशल मीडिया से कोई पैसे, अच्छी आमदन आ रही होगी, या इमरान खान दे रहे हैं आपको? मुझे देखिए तो नहीं दे देखिए मुझे 1-2 लोगों ने वैसे पहले भी पूछा है ये कि मतलब अगर आपको कोई सपोर्ट करता है इसके लिए, मैंने कहा देखें पहली बात तो ये है, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सपोर्ट पर। अगर पीटीआई के अंदर से भी कोई आकर मुझे इस तरीके की बात करे ना, तो यकीन करें मैं उसको सरेआम जो है ना मीडिया पर लेकर आऊँगा। इस तरीके का कोई ऐसा, और मुझे नहीं लगता कि जितने भी पीटीआई के जो वर्कर हैं, मेरी तरह उनको कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ। आपका नहीं ख्याल कि कोई वैसे मुझे तो कभी किसी ने कभी कभी मैंने सुना नहीं, नहीं है कभी नहीं। किसी जितने देखिए बंदों को मैं जानता हूँ, किसी के पास पैसे नहीं है। नहीं, देखिए सीधी-सी बात है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो ढकी-छुपी नहीं रह सकती। चाहे आप 76 साल पुरानी बात करें और अब की बात करें, तो जो 76 साल पहले हो चुका है, उसके बारे में बात आज भी की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि कुछ ढका-छुपा नहीं रह सकता, एक ना एक दिन उसको खुलना ही है। इमरान खान में आपको क्या 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 पसंद है इमरान खान की? कौन-सी चीज़ आपको फ़ैसिनेट करती है? तहरीक-ए-इंसाफ के अलावा इमरान खान एज़ ए पर्सन? देखें सबसे पहली बात, इमरान खान साहब को ना मुझ जैसे जितने भी उनके जो चाहने वाले हैं ना, यकीन करें दिल करता है कि उसके बारे में जितना ज़्यादा डीपली हम जाएँ, हमें उतना सीखने को मिलता है। साढ़े 3 साल की खान साहब की हुकूमत के बारे में जो लोग उठकर ये कहते हैं कि खान साहब ने अपने साढ़े 3 साल की हुकूमत में कुछ नहीं किया, तो मेरा उनसे छोटा-सा एक सवाल है कि ये जो 2 ढाई साल जो कोरोना खा गया, उसमें खान साहब जो थे वो लंगर खाने भी चला रहे थे। उसमें खान साहब जो थे 10-10 लाख के उन्होंने वो एक सेहत कार्ड दिए थे। उसी में जो है आप देखें खान साहब ने क्या कुछ जो है वो नहीं किया, और फिर लोग उठकर बात करते हैं कि खान साहब ने अपने साढ़े 3 साल में किया क्या है? तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को इस किस्म की बात करते हैं। नहीं, आपका फिर वही क्वेश्चन होगा, आपको कौन-सी चीज़ फ़ैसिनेट करती है खान साहब की? अगर आपको कहूँ कि एक एक चीज़ बताएँ। मेरे लिए जो है वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खान साहब ने ज़िंदगी भर कभी भी अपने मुफ़ाद के लिए अवाम को इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी चीज़, खान साहब दूसरे मुल्कों में जाकर कटोरा हाथ में रखकर भीख नहीं माँगते। वो अपने मज़दूरों की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में चले जाएँ। वो अपने अवाम की बात करते हैं, वो अवाम की नौकरियों की बात करते हैं। इस वजह से खान साहब जो है ना हमारे हमारे दिलों में बसते हैं। अच्छा, मैं इस यहाँ पे तकरीबन हाफ़ द टाइम ओवर, मैं लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, तो तमाम लोगों को ये एक छोटी-सी वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। यासर का इनका अपना अपना मुनफ़िद स्टाइल है। जस्ट वॉच दिस वन। ले जी इस भंगी की चवले वाली जरा बात सुने, फिर उसके बाद उसका जवाब देते। सिर्फ इसलिए कि वो नून है, सिर्फ इसलिए कि वो एक खातून है, सिर्फ इसलिए कि बात उसकी और, सिर्फ इसलिए कि जमात उसकी और, सिर्फ इसलिए कि नारा खाली नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वहां गाली नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मुल्क बदनाम करती नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो आराम करती नहीं, सिर्फ इसलिए कि बस काम ही काम है, सिर्फ इसलिए कि मरियम उसका नाम है। सिर्फ इसीलिए वो खान है, सिर्फ इसीलिए वो हमारी जान है, सिर्फ इसीलिए वो झुका नहीं, सिर्फ इसीलिए वो बिका नहीं, सिर्फ इसीलिए तू भंगी है, सारी पीएमएलएन नंगी है, वो खातून नहीं शैतान है, पीएमएलएन उसका नाम है। खड़े मत चलो।
अच्छा, अब ये है कि अब पीटीआई के जो करंट सिचुएशन बन रही है यहाँ पे पाकिस्तान में, इमरान खान को रिलीज नहीं किया। जरा आपने भी नीचे लिखा हुआ रिलीज इमरान खान, बड़ा क्लियर है। आई जस्ट लव इट। ऐसे नॉर्मल गेस्ट थैंक जो है यू। ना, ये उनके पास ऑप्शन होती है कि उन्होंने क्या लिखना है। तो आपने जी, ये लिखा है ना, आई जस्ट एंजॉय दैट, कि आपने ये लिखा। तो या आपको क्या लगता है कि हमें कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना पड़ेगा इमरान खान की रिहाई के लिए? देखिए अब तो जैसे आपने खान साहब की जो है वो एक्स ट्विटर एक्स पर देखा होगा कि अब एक जो है वो जलसा होने को जा रहा है, जिसमें खान साहब ने क्लियरली कह दिया हुआ है कि अपनी कश्तियाँ जो हैं वो जला कर निकलें। तो हुँ। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इससे पहले जो जलसा हुआ है वो भी आपने देखा है कि वो कितना कामयाब रहा। अब जो जलसा जो होने जा रहा है, उसमें मुझे ये लगता है कि जितने लोग इंशाल्लाह इस बार निकलेंगे ना, तो खान साहब की एक बात तो ये तय हो जाएगी कि अब हम लोग जो है ना, वो गुलाम बन के नहीं रहेंगे। हुँ। अभी जो खबरें आ रही हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तक सुनी है, मैंने सुना है कि वो उसके इर्द-गिर्द कंटेनर खड़े किए जा रहे हैं लाहौर में। देखें, ये इनका कोई पहली दफ़ा इनका काम नहीं है, ये हर जलसों में ऐसा ही करते हैं और उसके अलावा भी जो आखिरी जलसा जो अभी हुआ था, उसमें भी इन्होंने यही किया था और लोगों ने फिर क्या किया, फिर ये आगे से बोलते हैं कि जो पीटीआई वाले हैं, वो बदमज़गी फैलाते हैं। आप बदमज़गी को खुद जो है वो पैदा करने की कोशिश करते हैं। अगर अवाम ने निकलना है, तो उनको निकलने दें। आप फिर देखें ना जब अवाम निकलती है तो। ये पहले से डरे हुए हैं, इनके पास और कुछ नहीं है करने को। आई टोटली एग्री। वो ये ब इतने खौफ़ज़दा हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रही है अभी इन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। आज एक खबर मैंने सुनी है कि जी अमेरिकन्स गए हैं, कोई डेलीगेशन गया इमरान खान को डेरा जेल में मिलने। कोई है आपको अपडेट इसके बारे में? या ये जैसा अब अ आपको स्टार्ट करने से 2 मिनट पहले अ मुझे टेक्स्ट मैसेज आया था। जी, जी, जी। नहीं, मैंने इसके बारे में अभी टू बी ऑनेस्ट जो बात मैंने सुनी नहीं है, देखी नहीं है, उसके बारे में मैं कमेंट्स नहीं करना चाहता। तो ये मैंने बिल्कुल अभी नहीं देखा। वो जब तक खान साहब की ट्वीट आएगी, उसमें हमें सब कुछ जो है वो सामने पता चल जाएगा। इस वक़्त वैसे भी खान साहब के साथ जो जो सच में जो सिंसियर हैं, जिनकी बात हमें माननी चाहिए, वो है हलीमा बाजी। तो वो जो हुँ। आकर बाहर बात करती हैं, हमें उस बात को फ़ॉलो करना चाहिए। अच्छा, अलीमा खान का आपने ज़िक्र किया, ये मैं सुनने में आ रहा है, लोग कहते हैं कि ये अक्सर सुनने में लगता है कि पार्टी की चेयरमैनशिप या पार्टी का कोहदा अलीमा खान को डायरेक्टली दे दिया जाए। उस पे आपकी क्या टेक है? देखें, जो इस वक़्त हालात हैं ना, जिस तरीके से जो खान साहब ने जो अभी चेयरमैन जिनको बनाया हुआ है, जिसमें आपने खुद देखा होगा कि उनकी लीडरशिप पर भी काफ़ी जो है सवालात उठाए जा रहे हैं। हुँ। तो करंट सिचुएशन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ वैसे हलीमा बाजी को बिल्कुल आगे आना चाहिए और उनका जो पैगाम है वो डायरेक्ट जेल से बाहर आकर पूरी दुनिया की आवाम को जो है, जो पीटीआई को पसंद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनको बताया जाए। ये लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। मैंने बहुत नोट किया है, इवन स्पेसेस में नोट किया है कि अलीमा खान के अलावा कोई लोग किसी बात, किसी बंदे पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। शायद वो उनकी हुँ। बहन है, इसकी वजह से। लेकिन मेरी यहाँ पे कुछ ऑफ़िशियल से, आप यूँ कह लें कि ऑफ द रिकॉर्ड, कोई 1-2 बंदों से बात हुई, वो कहते हैं, जी खान साहब जो है ना, वो बड़ा स्ट्रिक्टली बिलीव करते हैं कि मेरी फैमिली में से कोई बंदा इस तरह नहीं आएगा। अगर स्ट्रगल करके कोई आता आगे तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन डायरेक्टली मैं किसी को कोई ओहदा-शोहदा देने की पोज़ीशन में नहीं हूँ। लेकिन करंट सिचुएशन में ये बहुत बड़ी डिमांड है लोगों की कि अलीमा खान को आगे आ जाना चाहिए या उनकी बात सुननी चाहिए। बट एनीवे, ये जो प्रोटेस्ट की सूरत-ए-हाल है यहाँ पे इस वक़्त जो है, तो ये तो अब आगे चलेगी। उसको तो जिस तरह चलेगी, उसको उस तरह देखेंगे। ओवरसीज़ में आपका क्या ख़्याल है? हमें और क्या करना चाहिए? ये प्रोटेस्ट देखिए के अलावा? ओवरसीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ैर फ़िलहाल तो आपको पता है वो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं और जितना वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में देखा भी जाता है। तो जितनी आवाज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी उठा रहे हैं, उतनी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान से लोगों की इतनी आवाज़ नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उनके साथ क्या किया जाता है। ये तो आप सबको पता है कि जितने भी आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं। जिस तरह मैं आवाज़ उठाता हूँ, उस तरह मेरी तरह जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा हैं जो मेरे साथ जो है ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे से बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि इतनी मोहब्बत मैंने खान साहब की ना आज तक
इन लोगों में कम ही देखी होगी। दादरा के मुकाम पर सैकड़ों कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। ये लाहौर से ट्वीट है और अलीमा खान ने जो अभी मैसेज दिया वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो जी, अलीमा जी। खान ने कहा जी 21 सितंबर को हमारा जलसा लाहौर में होगा। अगर मरीम नवाज ने हमारे जलसे को करबला बनाना है तो सबसे पहले हमारे बच्चे होंगे, पीछे अवाम होगी। तो ये अब ये जो प्रोटेस्ट एक नेक्स्ट लेवल में जाने की तरफ जा रहा है, इसके बारे में कोई एनी कमेंट्स? देखें, अभी जिस तरीके से आपने मुझे बताया उस तरीके से मैंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सुनी थी। मुझे तो वो यकीन करें इन लोगों के नाम भी लेना मैं पसंद नहीं करता। एक तो सूबाई वज़ीर थी हमारी, उन्होंने कहा था ये लाहौर आकर तो देखें। फिर उसके बाद जो है वज़ीर कानून, मैं उसका मुझे टू बी ऑनेस्ट शक्ल याद है लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा था कि एक बार आप आकर तो देखें, फिर देखें हम आपके साथ करते क्या हैं। तो ये इन्होंने तो ये चीज़ें तो करनी है। इसके अलावा इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हमारे पास जितने लोग और पीटीआई को इस जलसे में इन्होंने अगर रोकने की कोशिश की तो अल्लाह ना करे कुछ ऐसा देखने को मिले। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ये जो मीनार पाकिस्तान में जलसा होने जा रहा है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट जलसा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब सोशल मीडिया पे आप आए, आप अचानक आए, मैं दोबारा स्टार्ट की तरफ जाना चाह रहा हूँ कि आप वहां पे आए, आपने आके वीडियोस बनाई, आप क्या फील लिया आपने सोशल मीडिया से? सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमारी जिंदगियों पे, खास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल दुनिया की बात तो अपनी जगह, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से देखें कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है, क्या आपको लगता है कितना एक पावरफुल ये मीडियम है? क्योंकि मैं आपकी वीडियोस मैंने जो देखी हैं, जो बहुत सारी देखी हैं, वो जिस तरीके से वायरल हो रही हैं, ये लोग देख रहे हैं उसको, उससे क्या आपको मैसेज मिल रहा है? आप क्या फील ले रहे हैं वहां से? माजरत के साथ आजकल हमारे मीडिया चैनल्स में और हिजड़ों में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि आप जब तक हिजड़ों को पैसे नहीं देंगे ना, वो नाचेंगे नहीं। देखिए, मेरी वीडियोज़ में पहली बात ये होती है कि सच्चाई होती है। जो मैं बात करता हूँ, वो लोगों को पसंद आती है, वो आगे शेयर करते हैं। क्यों करते हैं? वरना आप यकीन करें, करोड़ों लोग वीडियोज़ बनाते हैं। अगर उनकी बात लोगों को पसंद नहीं आती, ना तो वो शेयर करते हैं, ना वो पसंद करते हैं। तो इस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में अगर इस वक़्त ये हमारे मुल्क में ना होता, तो शायद आज हमें हकीकत का ना पता चलता। इस सोशल मीडिया ने खान साहब क्यों बार-बार कहते हैं कि जो मेरी सोशल मीडिया की टीम है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि आप सोशल मीडिया को रोक नहीं सकते। इन्होंने बेशक फाइबर वॉल लगाई, बकौल इनके ये कहते हैं फाइबर वॉल लगाई, वो तो बढ़ गई। या वो तो इनका इनका जिन्होंने इन्होंने जितना पैसा लगाया था उस पर, क्या बना उसका? लोगों की तो वीडियोज़ जो है वो पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं। जब ये चीज़ नहीं रोक सकते, चाहे आप मीडिया को पैसे दें, चाहे आप सहाफ़ियों को पैसे दें, अब जो है वो हालात नहीं रहे। अवाम जो है वो जाग चुकी है और इस बार जो अब लाहौर में जलसा होने जा रहा है, उसमें इंशाअल्लाह आप देखिएगा कितनी कामयाबी मिलेगी। जी, जबरदस्त। अच्छा ये तो लाहौर एक वीडियो और आपको दिखाते हैं। ले जी, भंगी नंबर 2। इसकी ज़रा बात सुने, फिर इसका जवाब देते हैं। वैसे मुझे ये बताएं कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने जा रहे हैं, या वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, या आप क्या समझते हैं PMLN UK का क्या इंटरेस्ट है इमरान खान के साथ कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बने? यार सबसे पहले देखें सप्तान भाई, ये यूके है, ठीक है। आप जाएं उनकी वेबसाइट पे, उनकी जाके पहले टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें, ठीक है। आपकी करतूतें जो आपने की हुई हैं, जो चोरियां की हुई हैं, आप क्वालिफाई नहीं करते उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरी यूके में रहने वाले जितने भी हमारे साफी भाई हैं ना, मेरी उनसे गुजारिश है कि खुदारा किसी पढ़े लिखे का इंटरव्यू ले लिया करें। ये कहता है कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टर्म्स एंड कंडीशन देखें, और चवले भाई टर्म्स एंड कंडीशन देकर ही तो अगलों ने खान साहब को कैंडिडेट चुना है ना। मैं चैलेंज करता हूं कि पूरी PMLN में से ये लोग कोई भी अपनी डिग्री उठा कर ले आए, यकीन करें इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर कोई चूड़ा भी नहीं रखेगा। अच्छा आप यकीन करें, बातें भी कौन कर रहे हैं,
जिनका तालीम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। चलो अच्छा सर, ये तो आपने देखी जी वीडियो या से। अब ये जो स्टाइल है ये बहुत मुझे वो अच्छा लगा इसलिए क्योंकि उसमें सारा कुछ मिल जाता है आपको। उसमें एन्जॉयमेंट मिल जाती है, उसमें थोड़ा-सा स्टाइल भी मिल जाता है, उसमें मैसेज मिल जाता है। सो इट्स अ होल पैकेज। सो चंद एक जो लोग हैं उनमें से एक यासर हैं। यासर ने मुझे टाइम दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम क्योंकि हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं 20 मिनट्स दहशतगर्द के साथ। तो दहशतगर्द से थोड़े से 2-4 बातें और पूछ लेते हैं। अच्छा ये बताएँ कि आपकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन वगैरह पाकिस्तान से है? जी हाँ, बिल्कुल मुझे यूके आए हुए कम से कम 22 साल हो गए और सारी तालीम वहीं से हासिल की और उसके बाद बस यहाँ आए। यहाँ आकर बस फिर छोटा-मोटा पहले आपको पता है स्ट्रगल जो है वो तो हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को करनी पड़ती है। या तो जी हाँ, बिल्कुल उसके बाद से अच्छा, लेके फिर आज तक। मैं एक चीज़ समझ रहा हूँ कि हम लोग जो बाहर रह रहे हैं, वो हमारा उठना-बैठना, हमारे बच्चे हमारे यहाँ पे हैं, हमारे बहुत सारे स्टेक यहाँ पे हैं और ये अक्सर ये बात की जाती है कि जी आप तो बाहर बैठे हैं, आपने बाहर रहना, पाकिस्तान आपने आना नहीं है, तो आपको किस बात की तकलीफ है? ये बताएँ कि हमें किस बात की तकलीफ है? देखिए हमारा मुल्क जो है ना उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है और हम जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ना, अगर आप उनसे पर्सनली पूछे ना तो उनका बस ना चले वो अपना सब कुछ बेच के पाकिस्तान चले जाएँ। लेकिन आप मुझे बताएँ कि जिस तरीके से और जिस हिसाब से इस वक़्त मुल्क चल रहा है, क्या कोई भी एक मैंने आज तक एक ऐसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वीडियो नहीं देखी, जो ये कह दे कि मैं अपना ओवरसीज़ से सारा कुछ बेचकर मूव हो चुका हूँ पाकिस्तान में और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आज तक ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी। ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही मुझे भी ये लगता है कि एक सर्टेन एज आती है जब इंसान कहता है कि मैं अपने मुल्क में वापस जाऊँ और मेरी तो फ़िज़ाती फीलिंग वैसे यही है कि जो जिस तरह हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे हम वही ज़िंदगी वहाँ पे भी गुज़ारें। जो सहूलियात हमें हैं, वही हमारे बच्चों को पाकिस्तान में मिलें और बल्कि पाकिस्तान के तमाम लोगों को मिलें, तो उनको बिल्कुल, जाके अजनबियत ना हो कि हम किस दुनिया में आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ा बिल्कुल। गैप है हमारा फैसिलिटीज़ का, एनवायरनमेंट का इंसाफ का बहुत बड़ा गैप है जो पाकिस्तान को हमारा है, उसको हम ब्रिज करने की कोशिश करते रहते हैं। बहरहाल बहुत यस, शुक्रिया 20 मिनट्स विद द दहशतगर्द को मैं एंड पे लेके जाऊँगा। बातें बहुत सारी करने वाली हैं। नेक्स्ट टाइम आई जी विल हाँ, ट्राई टू गेट हिम ऑन अगेन। पीटीआई यस, ओनली को दोबारा कोशिश करूँगा कि हमारे साथ हों। तो शुक्रिया, अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, देखने वालों की तरफ से खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।